हालेलुया। आप सभी का कलीसिया स्वागत है आज के इस पाक दिन के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल। कलीसिया आज के पवित्र दिन के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमें एक बार फिर से एक और नए दिन में लेके आए। प्रभु ने हमें गुजरे दिनों में संभाला, गुजरी रात संभाला, अपने प्रेम को हमारे जीवन में दिखाया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। सभी जन एक एक जन परमेश्वर के निकट आते जाएं और प्रभु का धन्यवाद करते जाएं। हर एक जन, जैसे कि आपको पता है कि आज आप सभी ने जितने जन परमेश्वर की हजूरी में इस समय मौजूद हैं, आज कितने जन हैं जो परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ आज अपने दिन को वो स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने आज के जो दिन को ठहराया है पवित्र करके, वो इसलिए ताकि हम अपने दिन को परमेश्वर के भवन में अपने परमेश्वर के साथ स्पेंड कर सके। और बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में जाना चाहते हैं पर रुकावटें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ में भी इस तरह से उतार चढ़ाव है कि वो जाना तो चाहते हैं पर कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। हालेलुया। और आप इन सब परिस्थितियों को लेके आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। अपने जीवन की हर एक सिचुएशंस को, हर परिस्थिति, हालात को, दर्द, तकलीफ, परेशानियों, बीमारियों को आज परमेश्वर के हाथों में देते हुए, क्योंकि वे महान है और वे सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है और वह इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए जहाँ कहीं से भी इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्ट हो चुके हैं, अटैच्ड हो चुके हैं, आज परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन के हर एक बोझ को उठा लेता है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे जीवन की हर एक घटियों को वह पूरा करता है। हमारे जीवन में अपने तमाम वायदों को वह पूरा कर देता है। आज इस परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। और सभी जन जितने जन परमेश्वर की हजूरी में हैं, आज एक बार फिर जो प्रभु ने हमें ये सुबह दी है और अपने परमेश्वर के निकट आ चुके हैं, आज की इस सुबह की प्रार्थना को एक एक जानों के साथ आपने फिर से शेयर करना है, ताकि बहुत सारी हम प्रेयर रिक्वेस्ट को एवरी डे देखते हैं, हर रोज देखते हैं और उनको जब पढ़ते हैं तो उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए ये आम नहीं है, इसलिए ये कब से सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना चल रही है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें इसमें बना करके रखा है। ये उसका फजल है। हालेलुया। उस परमेश्वर की कॉलिंग हमारे जीवन में। हालेलुया। इसलिए हर एक जनों ने शेयर करना है। कितने जन हैं जो परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के नाम को चाहते हैं कि हर एक के तक वो पहुंचे, हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख आ सके, हर एक जन अपने जीवन में परमेश्वर को पहन सके, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता व ग्रहण कर सके। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप को कहीं बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर से, आप जिस माध्यम के द्वारा आप सुबह शाम की प्रार्थनाएं, आप हर एक लाइव प्रार्थना शुक्रवार, शनिवार, रविवार की प्रार्थनाओं सभाओं में जैसे कनेक्टेड है, उसी तरह से आपने दूसरों को भी कनेक्ट करना है, उन्हें शेयर करना है। आप किस प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्टेड है? यूट्यूब के द्वारा, आप इंस्टाग्राम के द्वारा, आप फेसबुक पेज के द्वारा आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप जब एक प्रार्थना को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इसका भी प्रतिफल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए कलीसिया आपको कहा जाता है और आज से एक अपने जीवन का एक एम बना ले कि हमने परमेश्वर के जो काम है वो करना है। हमें जो आपको माध्यम मिला है, जो प्लेटफॉर्म मिला है, आप उसे यूज करें। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो गलत यूज़ कर रहे हैं, पर जब आप प्रभु के राज्य के लिए यूज़ करेंगे तब सेम नहीं देंगे। आप छुटकारे को ग्रहण करेंगे, आप आज़ादी को ग्रहण करेंगे, आप चंगाइयों को ग्रहण करेंगे अपने जीवनों में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन इस सुबह के समय में परमेश्वर के निकट आए, जलाली और सामर्थी परमेश्वर के निकट आए, अपनी हालातों, अपनी परिस्थितियों को लेके प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए और सभी जन आइए हम मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति, उसकी हमदसना करेंगे। वो जलाली है, वह सामर्थी है
और हर दिन हर समय वह हमारे साथ है, वह हमारे बोझों को उठा लेता है। आज इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी का भय मानते हुए कांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए और हालेलुया अपने आप को दीन और नम्र करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी पवित्र हजूरी के लिए, दी गॉड ऑफ चर्च के लिए, परमेश्वर के दास दासी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो हमें दोगुनी आशीषों से भर देता है, जो हमें छुटकारा चंगाई देता है, हमें रिहा करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें डिलीवर करता है, हमें हील करता है और हमारे परिवारों को ब्लेस करता है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु मसीह का धन्यवाद करें उसके जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में बना के रखी, जिस महिमा को प्रभु ने हमारे जीवन में उंडेल दिया, अपने पहले प्रेम को, अपनी महिमा को हमें गवाही के साथ खड़ा किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के समय लिखा है कि हमारा परमेश्वर सदैव अपने धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है, उनकी दुहाई को सुनता है, उनके गिड़गिड़ाने की ओर वह ध्यान को लगाता है। आज इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज सभी जन जो इस सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, उसके सारे उपकारों को अपने जीवन में याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर आज सभी जनों को अपने एंजल्स के साथ, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, वो सुरक्षा के स्वर्गदूत, वो चंगाई के स्वर्गदूत, वो रिहा करने के, वो आजाद करने के, वो छुटकारा देने के, वो दुष्ट आत्माओं से आजाद करने के स्वर्गदूतों से आज परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। सभी जन अपने आप को प्रभु के हाथों में देना शुरू करें, अपने आत्मा, प्राण और शरीर को, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज कितने जन हैं जो अपने जीवन को सोचते कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, पर उनके जीवन में तरह तरह के पाप और गलतियां और गुनाह पाए जाते हैं। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में कि जब हवा ने वो फल खाया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, परमेश्वर ने रूल्स बनाए अदन की वाटिका में और परमेश्वर ने उन्हें काम करने के लिए वहां पर रखा, उसकी देखभाल करने के लिए रखा आदम को। फिर परमेश्वर ने आदम के द्वारा हवा को बनाया और प्रभु ने साफ और स्पष्ट कहा था कि उसी एक वृक्ष के फल को तुमने नहीं खाना है, जो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को तुमने नहीं खाना है। हालेलुया, जब हवा को बहकाया जाता है शैतान के द्वारा, तो वो अपने मन ही मन सोचती है कि ये जो फल है वो खाने के लिए अच्छा उसको लगता है, उसको देखने में मनभाऊ लगता है, उसको लगता है कि बुद्धि देने के योग्य है, चाहने योग्य है, तो वह क्या करती है, उसको तोड़ करके वो खा लेती है। हालेलुया, तो उसी दौरान जब वो खा लेती है तो वो आदम को भी देती है हवा, वो भी खाता है, तो उसी दौरान उनकी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे और परमेश्वर का ऐसा फजल था उनके जीवन में कि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उनसे प्रतिदिन बात करते थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दिन के ठंडे समय में हमारा परमेश्वर वाटिका में चलता फिरता था और उनसे बात भी करता था, क्योंकि वह महिमा को धारण किए हुए थे। पर उन्होंने क्योंकि एक रूल को ब्रेक किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, तो क्या होगा, उनके जीवन में पाप आ गया, उनकी आंखें खुल गई। और जब पाप आ गया तो जब परमेश्वर, जिस दिन उन्होंने वह फल खाया, तो जब परमेश्वर आते हैं अदन की वाटिका में, तो वह क्या होता है, वह छिप जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं 3 अध्याय उत्पत्ति और उसके 8 वचन में से, तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए छिप गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम अपने परमेश्वर से छिपते हैं, हम क्यों छिपते हैं और वो क्यों छिप रहा था? क्योंकि पाप उनके जीवन में आ गया। उन्हें पता चल गया कि प्रभु ने हमें मना किया था, और जब हमने खाया तो उनके साथ क्या हुआ, उनकी तुरंत आंखें खुल गई।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। उनके जीवन में जो वचन में लिखा है कि वह महिमा को धारण किए थे, तुरंत परमेश्वर की महिमा उनमें उनके से उठ गई। हालेलुया। तो पाप क्या है हमारे जीवन में? वो चीज़ों को लेकर के आता है कलीसिया, जो चीज़ें हमें शर्मिंदगी की ओर लेके जाती है, जो हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठने से, फिर हमारा पाप ही हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने से रोकता है। वो गुनाह, वो गलतियां हमें परमेश्वर के सम्मुख जाने से रोकती हैं, क्योंकि हम क्या हैं, हम अपने आप को इस योग्य नहीं समझते। कलीसिया परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पाप से तो वह नफरत करता है, परंतु पापियों से वह प्रेम करता है। और जब आप पश्चाताप करते हैं, तब आप परमेश्वर से नए अनुग्रह को, नई महिमा को आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु के वचन में लिखा है रोमियो 5:12 में, मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। और पाप की मजदूरी परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जब हम परमेश्वर के वचन में इसी अध्याय में रोमियो 6:10 में देखते तो लिखा है, क्योंकि वह तो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए वह क्या है, वह जीवित है। क्योंकि जब एक बार आपके जीवन में पाप आ जाता है, तो वो फिर पाप करने की, गलती करने की, गुनाह करने की जो आपके मन की लालसा होती है वह बढ़ती जाती है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1 और उसके 15 में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब एक गलती करते हैं तो उसकी क्या है, उसको करने की अभिलाषा बढ़ जाती है, तो वो फिर जब बढ़ती है तो वह गर्भवती होती है, यानी कि वो बढ़ जाती है। हालेलुया। और वो क्या है, वो गर्भवती होती है, वह बढ़ जाती है। और वो किसको जन्म देती है, वह पाप को जन्म देती है। और परमेश्वर के वचन में दोबारा से लिखा है, तो पाप क्या किसको उत्पन्न करता है, वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और हमें आज कलीसिया परमेश्वर के सम्मुख आना है, पश्चाताप करना है अपने उन गलतियों से, अपने जीवन की उन गुनाहों से। हमें वो गलत जो आपको लग रहा है कि आपसे हो गया, और अपने परमेश्वर के सम्मुख आना है, अपने उसकी क्षमा मांगनी है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वह क्षमा करने वाला हमारा जलाली परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला प्रभु है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते, अपने पापों को, अपनी गलतियों, गुनाहों को, अपने जीवन की बड़ी बड़ी गलतियों को जब परमेश्वर के सम्मुख आके मान लेते हैं, प्रभु के वचन में लिखा 1 यूहन्ना 1 उसके 10 में, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और वह धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर क्या है, वह पापों से क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वह हमारे जीवन में से अधर्म को मिटा देने वाला परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए कहें कि प्रभु जी, मैं जो गलतियां कर चुका वो कर चुका, आज से प्रभु जी मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ। मैं आप में परमेश्वर और भी ज़्यादा पिता परमेश्वर अपने जीवन को, प्रभु यीशु राजा, मैं और भी ज़्यादा अपने आप को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मैं और भी ज़्यादा दीन और नम्र बनना चाहता हूँ। और परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप ना पाया जाए जो मुझे प्रभु जी आपकी महिमा से दूर करता है, जो मुझे आपकी महिमा से रहित करता है। प्रभु जी, मुझे पाप में जाने से आप बचा लीजिए, आप छुड़ा लीजिए। हालेलुया। सभी जन हम प्रार्थना में जाने से पहले आइए इस अद्भुत और बड़ी गवाही को सुनेंगे कि कैसे हमारा परमेश्वर, जब हम अपने परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह उत्तर देता है, वह हमारी दुहाई को सुनता है, वह हमारे गिड़गिड़ाने को सुनता है। आइए हम इस गवाही को सुनेंगे। बच्चे का नाम इन्हें भी नहीं पता था कि वो बेटा ही होगा, और इन्होंने एक विश्वास के साथ इसका नाम अपने घर में ही सैमुअल रखा और ये कहा कि परमेश्वर वो आपके काम करेगा। जो भी आप मुझे बच्चा दोगे, जो भी आप मुझे बेटा दोगे, जो सैमुअल आप मुझे दोगे,
वह मैं ही आपके कामों के लिए आपको ही अर्पण समर्पण कर दूंगी। इस सिस्टर का नाम काजल है और ये दार्जिलिंग से आए हैं और ये 2020 से प्रभु यीशु मसीह की पवित्र और जीवित हजूरी के साथ द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है और इन्होंने ऑनलाइन सुनना ही, ये सिस्टर कहते हैं कि मैंने शुरू किया था और आज ये पहली बार परमेश्वर के पवित्र भवन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रेग्नेंट थे, जब इनका ये बेटा होने वाला था, तो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर ने बताए थे और जब 4 मंथ का इनका प्रेगनेंसी चल रहा था तो बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि आपका जो बेबी अंदर है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, हमें उसका टेस्ट करना पड़ेगा। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे और आज इनका बेटा जो है वो 11 महीने का है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रेगनेंसी में थे तब डॉक्टर ने इन्हें प्रॉब्लम्स बताई थी इनके इस बेटे की बॉडी के अंदर। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब टेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला तो ये कहते हैं कि मैं बहुत डर गई, बहुत नर्वस हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर ने तो मुझे ब्लेस किया है, प्रार्थना के ज़रिए मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। और ये सिस्टर बताते हैं कि टेस्ट जैसे कि नेक्स्ट डे टेस्ट होना है और ये 1 दिन पहले बताते हैं कि मैं पूर्ण रीति से लगातार ऑनलाइन हर एक प्रार्थना को कहते कि मैं सुनती गई, मैं लगातार लगा के रखा इन्होंने उस प्रार्थना को। और ये बताते हैं कि जब नेक्स्ट डे ये टेस्ट के लिए गए पर उससे पहले जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने परमेश्वर से के सम्मुख बैठ के निकट जा कर के एक प्रार्थना की कि परमेश्वर आप सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आपने परमेश्वर हन्ना की सुधि ली थी अद्भुत रीति से और जब उसने वाचा बांध के परमेश्वर प्रार्थना की थी तो आपने उसकी प्रार्थना को सुना था और उसे ब्लेस किया था। तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसी प्रार्थना में इन्होंने अपने इस बेटे का नाम सैमुअल रखा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही ये नेक्स्ट डे अपने टेस्ट के लिए गए तो जब इनका टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट आई तो ये सिस्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बोला कि जो भी आपका बेबी आपके गर्भ में है वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब आपकी जो हम प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उससे पहले डॉक्टर ने बोला था कि जो आपके पेट के अंदर बेबी है उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा है और उसकी रिपोर्ट्स करवानी है और रिपोर्ट्स में यदि कुछ हमें दिखा नेगेटिव, बताते कि पॉजिटिव दिखा तो हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा आपका। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की जैसे इन्होंने वाचा बांध के वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना की, बच्चे का नाम इन्हें भी नहीं पता था कि वो बेटा ही होगा और इन्होंने एक विश्वास के साथ इसका नाम अपने घर में ही सैमुअल रखा और ये कहा कि परमेश्वर वो आपके काम करेगा, जो भी आप मुझे बच्चा दोगे, जो भी आप मुझे बेटा दोगे, जो सैमुअल आप मुझे दोगे वह मैं ही आपके कामों के लिए आपको ही अर्पण समर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की इस प्रार्थना की अद्भुत रीति से नज़दीक आकर के सुधि ली और परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। जो भी इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से परमेश्वर ने उस सारी कॉम्प्लिकेशंस को अपने अनुग्रह के द्वारा अपने अभिषेक और सामर्थ भरे हाथ को बढ़ा करके दूर किया और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रीति से डिलीवर हुआ है। सभी जन इस पहली गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे सिस्टर ने प्रार्थना की परमेश्वर ने सुना और सच में जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल पाएंगे, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और सच में परमेश्वर ने सुना है। इसे एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन। और इनकी दूसरी गवाही ये है कि अभी 6 महीने पहले ये सिस्टर बताते हैं कि इनके बेटे सैमुअल को हाई फीवर हो गया था, जो कि उस फीवर का टेम्परेचर जो था 103 से 104 के करीब था। और ये बताते हैं कि फीवर इतना ज़्यादा था कि इनका जो बेटा था वो फीड नहीं ले पा रहा था, अपनी मदर की वो फीड नहीं ले पा रहा था। उसकी आइज़ भी थी वो सफ़ेद हो चुकी थी, बॉडी भी बताते कि वो सफ़ेद पड़ चुकी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी। यानी कि ये सिस्टर खुद ही इन्होंने अपने मुंह से बताया कि जैसे कि ये नहीं ही था। और ये सिस्टर बताते हैं कि वो दिन मॉर्निंग संडे का ही दिन था और सुबह 3 बजे की बात है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने अपने बेटे को देखा कि इतना ज़्यादा फीवर है और उसका बॉडी भी सफ़ेद हो गया, आइज़ भी, और कोई मूवमेंट नहीं कर
कर रहा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और जो प्रार्थना में अनॉइंटिंग ऑयल, पास्टर जी बोलते हैं कि जो भी आपके पास ऑयल या पानी है उसे लेके बैठे, उसे अनॉइंट करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ऑनलाइन ही ये परमेश्वर की हजूरी के साथ 2020 से कनेक्टेड हैं। हर एक प्रार्थना सभा को ये सुनते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं वफादारी के साथ, और लगातार उस ऑयल को लेके ये प्रार्थना करते रहे। और ये बताते हैं कि जब उसको उस रविवार के दिन सुबह 3 बजे इतना फीवर था, तो ये बताते हैं कि जैसे वो ऑयल इन्होंने अपने बेटे के बॉडी के ऊपर, उसके सर के ऊपर लगाया, तो ये बताते हैं कि इन्होंने उसको अपना फीड देना शुरू किया। उसी बात तुरंत इन्होंने अपना फीड देना शुरू किया। ऑयल लगाने के बाद ये कहते हैं कि उसने धीरे धीरे इनका फीड लेना शुरू किया। और ये कहते हैं कि जब सुबह हुई तो मैं सुबह 3 बजे से लेकर के जब तक डॉक्टर के पास नहीं गई, ऑनलाइन हर एक प्रार्थना को सुनती गई। और ये कहते हैं कि मेरा बेटा ठीक होता गया। और जब डॉक्टर के पास लेके गए तो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में इनका बेटा तो चंगा हो गया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगा किया, छुटकारा दिया उस हाई फीवर से, जो कि ये सिस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ना के बराबर था इनका बेटा। इन्होंने होप छोड़ दी थी कि अब यह शायद ठीक नहीं होगा, पर परमेश्वर ने अपने चंगाई वाले, शिफा वाले हाथ को बढ़ाया। ऑनलाइन इन्होंने प्रार्थना को सुनते सुनते हिया बांध के रखा, डरे नहीं, घबराए नहीं। और परमेश्वर ने इस सिस्टर की सहायता और मदद की, चिंता की, इन्होंने अपना बोझ परमेश्वर पे डाला, और परमेश्वर ने इन्हें आराम और शांति दिया। सभी जन इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन कलीसिया जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, किए गए बड़े काम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, और अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए जिनके जीवन में प्रभु जी बार बार वो गलतियां, वो गुनाह, वो पाप पाए जाते हैं जो करना नहीं चाहते पर हो जाते। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हर एक पाप इनके जीवन से जाता रहे, हर एक तरह की गलतियां इनके जीवन से जाती रहे, हर तरह के गुनाह से परमेश्वर आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। जो पिता परमेश्वर गलतियां करना नहीं चाहते पर बार बार हो जाती प्रभु, आज प्रार्थना करते बंधन हर एक तरह का टूट जाए इनके जीवन से। आज प्रभु जो आपके भवन में आना चाहते हैं रास्ते खुल जाए, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए, रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु आज इसी वक्त छू लेने के लिए एक जनों को आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सारी इनके जीवन की जरूरतों को पूरा कीजिए, सारी गलतियों गुनाहों को इनके जीवन से मिटा दीजिए, शून्य करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बीमारी से चंगा कीजिए, हर प्रकार की बीमारियां आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए, हर प्रकार का दर्द छोड़ के जाए, हर तरह की सर की बीमारियां छोड़ के जाए, हर तरह की चेस्ट की बीमारियां छोड़ के जाए, दिल की बीमारियां छोड़ के जाए, हार्ट की बीमारियों से आजाद हो जाए, हर एक तरह की पेट की बीमारियों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हड्डियों की बीमारियों से आजाद हो जाए, इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, सिस्ट, ट्यूमर, स्टोन आज यीशु के नाम से वैनिश हो जाए, आज खत्म हो जाए आपके शरीरों से, आज गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर तरह की कमजोरियां यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे, जिले पिता परमेश्वर हालेलुया, वो जो पस बह रही है, जो ब्लीडिंग हो रही है, आज यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए, आज यीशु नासरी के नाम से स्टॉप हो जाए। हर तरह का गुप्त रोग आज यीशु के नाम से जाता रहे, जो नसें दब गई है आज यीशु के नाम से हील हो जाए, आज यीशु नासरी के नाम से हील हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो ब्रेन में बार बार प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो ब्रेन से रिलेटेड है, आज यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। आंखों की बीमारियों से आजाद हो जाए, जो देख नहीं पा रहे, जो धुंधला देख पा रहे, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार छोड़ के जाए, काला पीले से आजाद हो जाए, टाइफाइड छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, प्रभु इनके गर्भ को छू लीजिए और अपनी महिमा प्रभु यीशु के जीवन से प्रकट करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनकी मदद और सहायता करना, हर हानि नुकसान के जीवन से टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, और नॉर्मल डिलीवरी की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। रुपए पैसे की कमी को उनके जीवन में पूरा करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। बैस इंतजाम कीजिए, बैस इंतजाम करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु।
प्रभु यीशु, जब कोई इन्हें देखे तो प्रभु वो इन्हें नहीं, आपका नूर को देखे, आपके चेहरे को उनके चेहरे से देखे। प्रभु पिता परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी, आप जयवंत प्रभु है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु, जयवंत 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 करने के लिए, लाइफ के सारे हिस्सों में जयवंत करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करती प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सर से लेके पैरों के तलवों तक आपके लहू में कवर कर देते प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, जो खिंचाव पड़ता है नसों में, आ यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आ यीशु नासरी के नाम से छोड़ के चले जाए, डायरिया से आजाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, सेल जो आपकी बॉडी में बार बार डाउन हो जाते, काम हो जाते, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। रुके हुए काम यीशु के नाम से चलने लगे, रुका हुआ हर एक काम यीशु नासरी के नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु इनके अंग संग रहने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जो हॉस्पिटल में आजाद हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके शरीर की एक एक गठियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए, एक एक बॉडी का इंग्रेडिएंट्स बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, हर तरह की प्रॉब्लम जो लाइलाज है आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कानों की भी प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, इन्फेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, जिन्हें कफ है, ड्राई कफ यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर तरह के कफ से आजाद हो जाए, साइनस अस्थमा यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से लिखो फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु जी, सारे घर के सदस्यों को, इनके रिश्ते नातों को आपके हाथों में देते प्रभु। थैंक यू जीसस, सारे बच्चों को आपके हाथों में देते प्रभु, स्टडी में मदद करना, सहायता करना, जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो शरीर के अंग जो बने नहीं है वो यीशु नासरी के नाम से संभव है कि वे बन जाए, वे बन जाए अंग यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, जो अंग एक्स्ट्रा है वो यीशु के नाम से हालेलुया छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, जो बड़ा हुआ मांस है, बढ़ी हुई हड्डियां है, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक जनों को छुए और बदल दे, एक एक जनों को छुए और बदल दे, बदल दे, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। आज पिता परमेश्वर सभी जनों की मदद और सहायता करना, आपने भवन में लेके आना प्रभु, और बड़ी महिमा के लिए प्रभु जी ने इस्तेमाल करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते, अद्भुत बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते, सारे बंधनों को तोड़ दिया, धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, कि को तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए, आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जलाली, सामर्थी और मीठे नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीही गीत एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मसीही गीत एचडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के लिए मसीही गीत एचडी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो लोग अपने घरों में, जहाँ अपने शहर नगर में प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने उस नंबर पर कॉल करना है, अपनी डिटेल्स को आपने साझा करना है, आपने बताना है कि आप कहाँ पर मीटिंग करवाना चाहते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करके जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं आपने बताना है, आपने पूरी अपनी डिटेल्स को शेयर करना है। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें। और जैसे कि आपको पता है कि 31 नवंबर 2024 दिन शनिवार रात 9 बजे दिसंबर मंथ ब्लेसिंग प्रेयर है, और नेक्स्ट डे यानी कि 1 दिसंबर 2024 होली कम्युनियन प्रभु भोज है। उन लोगों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है, आप सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। और जो कोई आपके साथ आना चाहता है आपने उन्हें भी अपने साथ लेके आना है। और सभी जनों को इन्वाइट करते हैं क्रिसमस क्रॉस ओवर नाइट मेरी मीटिंग के लिए। आपने इंतज़ाम करें, अपनी टिकट्स को बुक कराएं अभी से, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार के लिए, सारे सदस्यों के लिए, पूरी टीम के लिए।
भवन की सारी ज़रूरतों के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें और अपने दान, अपने भेंट, अपने स्पेशल ऑफरिंग को लगातार प्रभु के राज में बोए। चर्च की ज़मीन के लिए, भवन की सारी ज़रूरतों के लिए, क्रिसमस क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए, हर संडे की मीटिंग के प्रेम भोज के बोझ को भी कली से आप उठा सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स को आपने यदि दूर से तो प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं, नहीं तो स्पेशल परमेश्वर के भवन में आकर के भी मिल सकते हैं। हालेलुया। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।